Hello everyone, welcome to the subject Data Analytics for Business Decision. Now today is the lecture 3 which is related to unit 1 and the topic of data science. It means in this today I will discuss the data science. Data science is a very trend technology in today's scenario. And move to next slide. Today I will discuss all the topics related to data science. What is data science? Need for data science jobs, data science components, tools for data science. इट मीन्स चूँकि अभी हमने बात किया था आप बहुत ही अच्छे से अवेयर हो कि मार्केट में कुछ टेक्नोलॉजीज़ आ रहे हैं जिसका बहुत डिमांड है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मशीन लर्निंग, deep learning, data science, IoT, these are the technology which is very trend and in the field of information technology and computer science. तो उसमें से data science is the most popular part. Okay, so firstly describe what is data science. तो अगर हम डेटा साइंस की बात करते हैं तो डेटा साइंस मीन्स कि डेटा की तो बात हमने बिग डेटा में भी किया था, हमने डेटा एनालिटिक्स में भी किया है, हमने बिजनेस एनालिटिक्स में भी किया है, बट यहाँ पर कैसे वो रिलेट है। डेटा साइंस में क्या करते हैं, हम किसी भी डेटा को बहुत ही डीप फॉर्म में कलेक्ट करते हैं, यानी कि जो भी आपके रॉ डेटा होता है, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होता है, उसकी एक डीप स्टडी करते हैं, यानी कि डेटा को एक डीप स्टडी करते हैं और जो भी आपके अनस्ट्रक्चर्ड एंड रॉ डेटा होते हैं उसके अकॉर्डिंग उसको फिल्टर करते हैं। ठीक, नाउ सेकेंड पॉइंट इज डेटा साइंस इज अ थ्रू स्टडी ऑफ इनॉर्मस अमाउंट ऑफ डेटा दैट एंटायर्स ड्रॉइंग इंसाइटफुल कंक्लूजन फ्रॉम रॉ organized and unstructured data that has been processed using various technology, algorithms and scientific method. यानी यहाँ भी हम बात करेंगे डेटा की, क्योंकि फर्स्टली जो भी डेटा होता है वो आप कलेक्ट करते हो, तो जब आप कलेक्ट करते हो किसी भी डेटा को तो वो अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में होता है, ठीक है। बट हम जब किसी भी डेटा को एनालाइज करते हैं, फिल्टर करते हैं, तो हम उन सारे जो भी अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है, रॉ डेटा है, उसको हम कलेक्ट करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, फिल्टर करते हैं, उसके बाद हम उसमें चेक वेरियस टूल्स, वेरियस एल्गोरिथम्स, टेक्नोलॉजीज एंड मेथड लगाते हैं। नाउ सेकेंड पॉइंट इज डेटा साइंस यूज द मोस्ट हार्डवेयर, coding languages and algorithm to access data related issues. It is आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉरेसेबल फ्यूचर। इट मीन्स डेटा साइंस को में दो टॉपिक्स आते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल मतलब मैन पावर, मैन मेड, एंड इंटेलिजेंस मतलब थिंक ऑफ पावर, यानी एक ह्यूमन कैसे अपने मतलब अपने थिंक ऑफ पावर से कोई चीज़ जो है वो मतलब ऑर्गेनाइज्ड करता है, एंड मशीन कैसे वर्क करती है, ठीक है। तो आप ये सारी चीज़ें एक मतलब कि आप क्या करते हो, जब भी आप पहले आपके पास डेटा कलेक्ट होता है उसी के अकॉर्डिंग आप एनालाइज करते हो कि चीज़ें कैसे करनी है। तो डेटा साइंस में हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग की भी बात करेंगे। नाउ बहुत सारे पॉइंट्स है जो डेटा साइंस को में डिस्कस कर सकते हैं। यूजिंग द राइट इंक्वायरी एंड रॉ डेटा एनालिसिस, या रॉ या अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होता है उसको आप एनालिसिस करते हो, उसको प्रॉपर वे से चेक करते हो, ठीक है, और उसके बाद उसका एक मॉडल प्रिपेयर करते हो और उसको जो भी आपका डेटा होता है उसको एक इफ़ेक्टिव एल्गोरिथम के थ्रू सॉल्व करते हो। क्योंकि हमने अगर एआई और मशीन लर्निंग की बात की है तो यहाँ पर हम एल्गोरिथम्स को भी यूज़ करेंगे। डेटा साइंस में हम टूल्स भी यूज़ करेंगे, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी यूज़ करेंगे, टेक्नोलॉजीज़ भी यूज़ करेंगे एंड एल्गोरिथम्स भी यूज़ करेंगे। नाउ कि अगर आपका जो भी डेटा है आप उसको अच्छे से क्लियर समझने के लिए आप डेटा को विजुलाइज करेंगे। एक डेटा विजुलाइजेशन की अगर हम बात करें एक इजी वे में, तो आप जनरली हम किसी चीज़ को जब एनालाइज करते हैं तो या तो वो रिटन फॉर्म में होता है या तो वो पिक्चोरियल फॉर्म में होता है। हमारे लिए इजी क्या होता है कि ग्राफ में हम वो चेक कर सकें, डेटा को विजुलाइज कर सकें ताकि हमें और चीज़ें क्लियर हों। And last point is understanding the fact will help you identify the answer and make better judgment। यानी कि जो भी डेटा को आपने क्लियर
अंडरस्टैंड किया है, आपने विजुलाइज किया है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपने एक आंसर को आइडेंटिफाई किया है। आफ्टर दैट आप जजमेंट कर सकते हो कि इस डेटा के अकॉर्डिंग आपको क्या आउटकम्स मिलेंगे, आपको क्या रिजल्ट्स मिलेंगे। नाउ मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। Before starting the example, just give one example also. ओला कैब अभी बहुत ही पॉपुलर है। ओला, उबर, ड्राइवर, बहुत सारी फैसिलिटी आ गई हैं, ठीक है, जिसके थ्रू हम इजली एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक जा सकते हैं। तो फर्स्टली अब हम ओला कैब की बात करते हैं, तो आप सबसे पहले क्या करते हो, आप अपने मोबाइल में प्ले स्टोर में जाते हो, ओला कैब इंस्टॉल करते हो, डाउनलोड करते हो, इंस्टॉल करते हो, फिर आप जहाँ पे आपका पिकअप लोकेशन है, जहाँ से वो आएगा आपको पिक करेगा और जहाँ पे आपको ड्रॉप करेगा वो लोकेशन आप डालते हो। फिर उसके बाद आपको शो होता है कि जो भी आपने ओला किया है, कार किया हो या बाइक किया हो, व्हाटएवर, तो वो किस किस लोकेशन में है, ठीक है। उसके बाद सर्टेनली जैसे ही बुक हो जाता है आपके पास उसका कॉल, उसकी डिटेल्स आ जाती है, उसके नंबर्स आ जाते हैं, आप कॉल करके पता करते हो कि आप कहाँ हो, फिर वो आपके लोकेशन पे आएगा, आपके एक OTP जनरेट होगा, आप उसको बताओगे, उसके बाद वो आपको ड्रॉप करेगा उस पर्टिकुलर लोकेशन पे। तो ये भी एक डेटा साइंस का पार्ट है। तो जैसे हम एक और एग्जांपल की बात करें कि सपोज आपको एक स्टेशन से सेकंड स्टेशन जाना है, यानी A स्टेशन से B स्टेशन जाना है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप डिसाइड करोगे कि आप किस रूट से जाना है, क्योंकि किसी भी एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन जाने के लिए ज़रूरी नहीं होता है कि एक ही रूट है, डिफरेंट रूट्स होते हैं। लेकिन आप कोशिश ये करोगे ना कि आप कितना जल्दी पहुंच सके, लेस एक्सपेंसिव, कम खर्चे में आप जल्दी पहुंच सकें, क्योंकि अगर आप लॉन्ग रूट को फॉलो करोगे तो लॉन्ग रूट आप थोड़ा देर से पहुंचोगे, या फिर आपका बहुत अमाउंट या भी आपके बहुत एक्सपेंसेस हो जाएंगे। लेकिन हम ये भी ध्यान रखते हैं कि अगर लॉन्ग रूट में ट्रैफिक ज़्यादा है कि शॉर्ट रूट में है, तो यानी हम इन सारी चीज़ों को चेक करते हैं। उसके बाद हम एक डिसीज़न लेते हैं। डिसीज़न लेने के बाद हम क्या करते हैं, अब जो भी डिसीज़न है उसको इनपुट करते हैं कि नहीं, अब हमको इसी रास्ते से जाना है, क्योंकि हमको ट्रैफिक भी नहीं मिलेगा और ये शॉर्ट रास्ता भी है। तो आप उसको इनपुट करने के बाद आप पर्टिकुलर डिसाइड कर लेते हो, उसके बाद आप उस लोकेशन पे प्रॉपर जो है वो पहुंच जाते हो। यानी ये सारी चीज़ें जो आपने अभी किया है वो एक एनालिसिस के थ्रू किया है। दिस इज़ कॉल्ड डेटा साइंस। यही बात हम डेटा साइंस में करेंगे। यहाँ पे हमने बात किया था एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन या ओला, बट अगर हम पर्टिकुलर एग्जांपल की बात करें तो हम यही काम डेटा में भी कर रहे हैं कि जो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा या रॉ डेटा आप उठा रहे हो, उसको कलेक्ट कर रहे हो, ऑर्गेनाइज कर रहे हो, तो आप उसको कैसे उसको आप बेटर बना सकते हो ताकि जो आउटकम्स या रिजल्ट आए वो अच्छे से आ जाए आपको, ठीक है। नाउ मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। डेटा साइंस की हमने बात की थी। डेटा साइंस में हमने बताया था कि आप टेक्नोलॉजीज़ को भी यूज़ करेंगे, मेथड्स को भी यूज़ करेंगे, एल्गोरिथम्स को यूज़ करेंगे। पाइथन इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल, यानी बेस्ट कोडिंग लैंग्वेज, जिसमें जो डेटा साइंस प्रोफेशनल यानी जो भी पर्सन डेटा साइंटिस्ट की जॉब पे है उसको इसकी नॉलेज होनी चाहिए। लेकिन इसकी नॉलेज से पहले उसको कुछ लैंग्वेजेस की भी नॉलेज हो, लाइक पर्ल, C++, SQL एंड जावा। Actually, Python is the most popular language today's scenario because बहुत सारी जो कंपनीज़ हैं वो Python पे ही वर्क कर रही हैं, जैसे गूगल है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, ड्रॉपबॉक्स है, ये सारी कंपनीज़ पाइथन टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ कर रही हैं, ठीक है, और अपने मार्केट की स्ट्रेटजीज़ को भी इम्प्रूव कर रही हैं। एक्चुअली पाइथन जो है वो उसमें वो क्यों यूज़ हो रहा है, बहुत सारे उसके एडवांटेजेस भी हैं, ठीक है। अगर हम एक छोटा सा मतलब इजी वे की बात करें तो पाइथन इज़ बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। पाइथन में इजी कोड होता है,
ठीक है, कम से कम लाइन में हमारे कोड हो जाते हैं, हमको ज़्यादा आउटकम मिलता है। यानी कि अगर हम अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें तो हम उसमें वही चीज़ भी बहुत सारे नंबर ऑफ लाइंस में होती है। ठीक है, तो पाइथन से चीज़ें इजी हो गई हैं। पाइथन के अंदर जो भी टॉपिक्स हैं उसका हम लोग यूज़ करते हैं। तो जो भी कहने का मतलब है कि जो डेटा साइंटिस्ट की प्रोफेशन में है, उस पर्सन को पाइथन की नॉलेज तो होनी चाहिए। उसके अलावा उसको इन सारी यानी स्ट्रक्चर यानी डेटाबेस की भी नॉलेज हो, एसक्यूएल, क्योंकि हम बेसिकली हम डेटा साइंस यानी हम डेटा की ही बात कर रहे हैं और आप डेटा को भी कलेक्ट कर रहे हो। ठीक है, तो आप डेटा को कलेक्ट करने के लिए आपको डेटा कोई सॉफ्टवेयर होना चाहिए जिसमें आप डेटा को ऑर्गेनाइज कर सको, स्टोर कर सको, एडिट कर सको, मॉडिफाई कर सको, रिट्रीव कर सको। तो एसक्यूएल की भी नॉलेज आपको होनी चाहिए। क्योंकि जावा भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, पाइथन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, C++ इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बट नॉट अ फुल्ली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, इट इज़ अ पार्शियल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। सो नाउ मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। नीड ऑफ फॉर डेटा साइंस, यानी कि जो हम डेटा साइंस की बात करेंगे उसकी ज़रूरत मतलब कहाँ पे है। देखा जाए तो उसकी नीड है मार्केट में, क्योंकि मैंने एग्जांपल दिया था, मार्केट में अभी क्या हो गई, सारी चीज़ें ऑनलाइन हो गई है। तो जो डेटा होते हैं बहुत बल्क में होने लगे हैं। तो हम उस डेटा की डीप स्टडी कैसे करेंगे कि जो भी आपके अनस्ट्रक्चर्ड डेटा हैं, आपके जो रॉ डेटा हैं, वो उसके थ्रू हम अपने डेटा को ऑर्गेनाइज कर सकें। तो फर्स्ट पॉइंट इज दैट डेटा साइंस टेक्नोलॉजी अलाउ अस टू ट्रांसफॉर्म द इनॉर्मस अमाउंट ऑफ अनस्ट्रक्चर्ड रॉ डेटा इनटू इनसाइड नॉलेज। यानी कि वही बात कि डेटा साइंस टेक्नोलॉजी में भी हमारा जो भी डेटा होता है अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में, उसको हम इजी वे में ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि हमारा पर्टिकुलर वर्क कंप्लीट हो जाए। नाउ सेकंड पॉइंट, whether they are large corporation or new business में enterprises are closing data science technology। यानी कि अगर हम जहाँ भी नए बिजनेसेस या लार्ज कॉर्पोरेशन की बात करें तो वहाँ पे भी लोग जनरली डेटा साइंस टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, क्योंकि डेटा साइंस टेक्नोलॉजी में बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आती है, वो अभी हम फर्दर डिस्कस करेंगे। तो उन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस या उन टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करके आप अपने बल्क यानी ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा को प्रॉपर वे से ऑर्गेनाइज कर सकते हो। Now last point discuss, like data science algorithms are used by companies like Google, Amazon, Netflix and other that handle massive amount of data to improve the user experience। यानी कि अगर हम डेटा साइंस की बात करें तो अब ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे हम एल्गोरिथम्स भी यूज़ करेंगे, प्रोग्रामिंग भी यूज़ करेंगे। तो बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो इस पर वर्क कर रही हैं, जैसे गूगल इज़ द मोस्ट पॉपुलर, गूगल है, अमेजॉन है, नेटफ्लिक्स है, ये सारी कंपनीज़ भी जो है उसको यूज़ कर रही हैं और यूज़र के एक्सपीरियंस को और इम्प्रूव कर। जैसे अमेजॉन है, तो अमेजॉन से आप क्या करते हो, अमेजॉन का ऐप है, आपको कोई पर्टिकुलर सामान परचेज़ करना है तो आप अमेजॉन पे जाते हो। सपोज़ आपको कोई शूज़ परचेज़ करना है तो आप अमेजॉन पे गए, आपने सर्च किया तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, बहुत सारे अमाउंट्स के मिलेंगे। आपको आपकी जो भी रिक्वायरमेंट्स है आप उसको चेक करते हो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हो सकता है आपकी रिक्वायरमेंट कुछ और है, उससे मैच नहीं कर रहे हो तो आप अदर साइट पे देखते हो। ठीक है, तो ये सारे जो डेटा होता है जो आप डिफरेंट, जैसे आपने शूज़ किया तो एक ही शूज़ नहीं आएगा, डिफरेंट वेराइटीज़ के आएंगे, डिफरेंट कंपनीज़ के शूज़ आएंगे। तो आप वहाँ से सिलेक्ट करते हो कि आपको कौन सी नीड है। ठीक है, तो ये सारे भी एक डेटाबेस का पार्ट है। यानी कि स्टार्टिंग में हमने बताया था कि डेटा साइंस क्या होता है कि एक डीप स्टडी होता है किसी भी चीज़ का, जो जैसे अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होता है वहाँ से आप डेटा को कलेक्ट करते हो और एक प्रॉपर वे से उसको मैनेज करते हो। ठीक है, तो जो भी डेटा साइंस एल्गोरिथम का यूज़ करके जितनी भी कंपनीज हमने बताई है, गूगल, अमेजॉन, नेटफ्लिक्स, ये सारे भी यही काम करते हैं जो कि ताकि यूज़र की जो रेट एंड रिव्यूज़ हो, यूज़र्स के एक्सपीरियंस हो, वो काफ़ी अच्छे हो ताकि उनको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, उनको कोई चीज़ डिटेल में ना जानी हो, उनको जो नीड है उनको तुरंत ये चीज़ें मिल जाएं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों की नीड हमें होती है डेटा साइंस में। नाउ मूव टू नेक्स्ट स्लाइड, डेटा साइंस जॉब्स। यानी कि सपोज़ आपको डेटा साइंस की नॉलेज है, आपने डिसाइड कर लिया कि आपको डेटा साइंस में करियर को बनाना है, तो क्या क्या चीज़ें मार्केट में क्या क्या जॉब्स अवेलेबल हैं, क्योंकि डेटा साइंस की बेसिकली नीड है कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लाइक पाइथन, आर, टेबुलाई एंड एक्सेट्रा। वो सारी चीज़ों से आप अवेयर हो
ठीक है, आपको आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए, आप डिसीजन मेकर्स हो, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो बहुत सारे जॉब्स हैं जो कि डेटा साइंस से रिलेटेड हैं। डेटा साइंटिस्ट, डेटा एनालिस्ट, मशीन लर्निंग एक्सपर्ट, यानी कि मशीन लर्निंग एक्सपर्ट और एआई की बात हमने अभी किया था कि मशीन लर्निंग यानी कि आप कैपेबल हो कि आप जो भी, क्योंकि जो मशीन होता है वो वर्क तो करता है लेकिन वो वर्क करता है अपने प्रीवियस रिकॉर्ड से, यानी कि पास्ट के डेटा के एक्सपीरियंस को वो गैदर करता है और उसके अकॉर्डिंग वर्क करता है। ठीक है, डेटा इंजीनियर, डेटा इंजीनियर में भी आपका डेटाबेस का पार्ट आता है। डेटा इंजीनियर भी आपके जो भी डेटा है उसको कोऑर्डिनेट करता है, उसको मैनेज करता है थ्रू ऑफ डेटा एनालिस्ट। डेटा आर्किटेक्ट, यानी कि आर्किटेक्ट यानी कैसे डिज़ाइन कर रहे हो आप डेटा को, क्योंकि जो आप डेटा उठाओगे, डेटा जो भी आपका रहेगा वो अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में रहेगा, उसके बाद आप उसको ऑर्गेनाइज करते हो। ठीक है, तो वो कैसे ऑर्गेनाइज करते हो उसका भी तरीका होना चाहिए। अगर आपके अंदर ये क्वालिटी है तो आप डेटा आर्किटेक्ट के लिए एलिजिबल हो। डेटा एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है, कैसे आप सब मैनेज कर रहे हो चीज़ें। बिजनेस एनालिस्ट, यानी अभी हमने बात किया था बिजनेस एनालिस्ट की कि आप एग्जामिन करते हो किसी भी चीज़ को, कि डिटेल में एग्जामिन करते हो एक पर्टिकुलर टूल्स, मेथड्स एंड टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करके। एंड लास्ट इज़ बिजनेस इंटेलिजेंट मैनेजर, यानी अगर आपको डेटा साइंस की नॉलेज है, आप डेटा साइंस के प्रोग्रामिंग की नॉलेज है, तो आप ये सारी जो भी जॉब्स हैं मार्केट में अवेलेबल हैं आप उसके लिए एलिजिबल हो। नाउ मूव टू नेक्स्ट स्लाइड, डेटा साइंस कंपोनेंट, यानी कि हमने जो भी बात किया अभी कि व्हाट इज़ अ डेटा साइंस, नीड ऑफ डेटा साइंस, अवेलेबिलिटी ऑफ जॉब डेटा साइंस, एंड नाउ डेटा साइंस कंपोनेंट, यानी कि हम जो डेटा साइंस की बात कर रहे हैं वो उसके क्या क्या बेसिकली कंपोनेंट्स होते हैं। तो देयर आर मैनी कंपोनेंट्स विच आर रिलेटेड टू डेटा साइंस। फर्स्ट इज स्टैटिस्टिक्स, डोमेन एक्सपर्टाइज, विजुअलाइजेशन, एडवांस कंप्यूटिंग। ये सारे पॉइंट्स भी हो सकते हैं या हम कुछ अपने भी पॉइंट्स डाल सकते हैं कि बेटर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि कैसे आप उसको अप्लाई करोगे। तो फर्स्ट इज स्टैटिस्टिक्स। Statistics, in order to gather and evaluate enormous amount of numerical data and derive useful insight from statistics is used, यानी statistics नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पे हम मैथमेटिकल की बात करेंगे। स्टैटिस्टिकल टूल में हम क्या करते हैं, आपको जैसे मार्केट में आपको कुछ मतलब नंबर्स की ये आपके नंबर्स हैं, आप उसमें एनालाइज करो। ठीक है, तो आप पर्टिकुलर टूल्स का यूज़ करते हो और आप उसको यूज़ करके आप एनालाइज करते हो कि क्या अप एंड डाउन हुआ है मार्केट में। तो जो भी आपके स्टैटिस्टिक डेटा होंगे उनको आप गैदर करते हो। ठीक है, जनरली वो डेटा जो होता है वो न्यूमेरिकल फॉर्म में होता है और उसके अकॉर्डिंग आप स्टैटिकल टूल को यूज़ करते हो ताकि आपका जो डेटा है वो प्रॉपर ऑर्गेनाइज हो सके। नाउ सेकेंड पॉइंट इज़ डोमेन एक्सपर्टाइज, यानी कि जो भी डेटा साइंस कंपोनेंट की हम बात कर रहे हैं वो उसकी कोई ना कोई तो प्रोफेशन होगा, लाइक बिजनेस एनालिस्ट है, डेटा एनालिस्ट है, ऑल, तो उसको वो पर्टिकुलर उस चीज़ का एक्सपीरियंस्ड पर्सन हो, यानी उस डोमेन का जिस पे वो वर्क कर रहा है वो एक्सपर्टाइज हो। तो डोमेन एक्सपर्टाइज मीन्स स्पेशलाइज नॉलेज और स्किल्स ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया। इट मीन्स उस एरिया का पर्टिकुलर आपको नॉलेज हो, डिटेल नॉलेज हो, स्किल्स हो, ठीक है, ताकि वो अच्छे से वर्क कर सके। नाउ थर्ड पॉइंट इज विजुअलाइजेशन, यानी एक्सेसिंग द वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा प्रेजेंटेड इन विजुअल इज मेड सिंपल बाय डेटा विजुअलाइजेशन, यानी कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर डेटा की। तो जो भी आपने डेटा को कलेक्ट किया है, ऑर्गेनाइज किया है, फिल्टर किया हो, शॉर्ट किया हो, उसको आप कैसे देखते हो, डेटा विजुअलाइजेशन के थ्रू। ठीक है, वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा को, ठीक है, वो चीज़ें भी हम यहाँ पर कर सकते हैं। एंड द लास्ट पार्ट इज एडवांस कंप्यूटिंग, मीन्स डिज़ाइनिंग, डेवलपिंग, डिबगिंग, मेंटेनिंग कंप्यूटर प्रोग्राम, सोर्स कोड आर ऑल पार्ट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। यानी अभी हमने क्या बात किया, हमने बात किया डेटा की, हम डेटा को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, हम डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं, हम डेटा को मैनेज कर रहे हैं। अगर आपका न्यूमेरिक डेटा हो तो आपने स्टैटिकल टूल यूज़ कर लिया है। सेकेंड पॉइंट की जो भी आप वर्क कर रहे हो उसकी नॉलेज होनी चाहिए, उसकी डिटेल नॉलेज होनी चाहिए, आप पर्टिकुलर उस डोमेन पे एक्सपर्ट होने चाहिए। ठीक है, जो भी डेटा है आपका वास्ट अमाउंट में वो आपको क्लियर दिखे,
अब आप उसके लिए ग्राफ यूज़ करें या कोई अदर पिक्चर्स यूज़ करें, व्हाटएवर, लेकिन जो डेटा हो आपका क्लियर होना चाहिए। एंड लास्ट पार्ट इज़ एडवांस कंप्यूटिंग, यानी कि आप उसको ईजिली डिज़ाइन कर सको, डिबगिंग, एरर्स को सॉल्व कर सको, डेवलप कर सको, मेंटेन कर सको। तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल है प्रोग्रामिंग। जब तक आप कोई प्रोग्रामिंग यूज़ नहीं करोगे तो आप ये सारी चीज़ें नहीं कर पाओगे। तो जो भी एडवांस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है वो अभी हम फर्दर डिस्कस करेंगे। नाउ मूव टू नेक्स्ट स्लाइड, टूल्स फॉर डेटा साइंस। यानी कि डेटा साइंस जो भी हमने बात किया है डेटा साइंस, वो उसमें कौन कौन से टूल्स आप यूज़ करते हैं। ठीक है, तो फिर से हम बात करें डेटा साइंस। डेटा साइंस इज़ द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी या लेटेस्ट फील्ड ऑफ स्टडी विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन कंप्यूटर सेक्टर्स या इंफॉर्मेशन IT सेक्टर्स। ठीक है, डेटा साइंस में हम डिटेल स्टडी करते हैं जो भी हमारे डेटा रॉ स्ट्रक्चर्ड अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होता है। और डेटा साइंस की बहुत सारी नीड्स होती हैं, क्योंकि हमने जैसे कि एग्जांपल्स बताए हैं आपको डेटा साइंस की, ओला कैब, या फिर आपको एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक जाना है, आप डिसाइड करते हो कि आपके लिए बेस्ट पाथ क्या होगा। ठीक है, वो सारी चीज़ें हमने बताई। उसके बाद क्या क्या जॉब्स अवेलेबिलिटी है मार्केट में डेटा साइंस की। ठीक है, फिर लास्ट हमने कंपोनेंट की बात किया। कंपोनेंट में आपके स्टैटिक्स आए, डोमेन एक्सपर्टाइज आए एंड ऑल ऑफ दीज। तो हम यहाँ पर प्रोग्रामिंग, लास्ट में हमने बात किया था एडवांस कंप्यूटिंग की, यानी कि हम डेटा को डेवलप भी कर सकते हैं, डिज़ाइन भी कर सकते हैं, डिबग भी कर सकते हैं पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पे। तो फर्स्ट आपका है डेटा एनालिसिस टूल, यानी कि जो भी आपने डेटा को एनालिसिस किया है, कौन कौन से टूल्स आपकी अवेलेबिलिटी है। फर्स्ट आर इज़ ऑल्सो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आर का पर्टिकुलर एक आईडी है, ठीक है, जो आप इजीली डाउनलोड कर सकते हो, इंस्टॉल कर सकते हो, और वहाँ पे आप अपने डेटा, जो भी डेटा है आपका, जो भी अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है या स्ट्रक्चर्ड डेटा है, आप उसका पर्टिकुलर कोड करोगे और उसके अकॉर्डिंग आपको आउटपुट मिलेगा। यानी अभी हम जो भी थ्योरेटिकल बात कर रहे हैं डेटा, वो आप पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग के थ्रू भी उसका जो भी रिजल्ट है आप निकाल सकते हो। डेटा विजुअलाइजेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, और जिसके लिए आर ज़्यादातर जो लैंग्वेज यूज़ होती है वो आर लैंग्वेज यूज़ होती है। नाउ सेकंड इज़ पाइथन। पाइथन इज़ ऑल्सो अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच इज़ बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है, SAS, जुपिटर इज़ द फ्रेमवर्क। यहाँ पर भी आप जुपिटर का यूज़ करके आप डेटा को एनालिसिस कर सकते हो। आर स्टूडियो, दिस द ग्राफिकल पार्ट, यानी GUI इंटरफेस। मैटलैब, एक्सेल एंड RapidMiner आर द फ्यू एग्जाम्पल। इट मीन्स अगर आप डेटा एनालिसिस, आप किसी भी डेटा को एनालिसिस कर रहे हो डीप में, तो आप इन सारे टूल्स को यूज़ कर सकते हो जिससे आपका डेटा इजली एनालिसिस हो जाए। नाउ सेकंड इज डेटा विजुअलाइजेशन टूल, यानी कि विजुअलाइजेशन, यानी कि आप जो भी डेटा है उसको कैसे आप देख रहे हो, ठीक है, कैसे विजुलाइज करोगे। तो उसके लिए आप आर, जुपिटर, टेबुलाई एंड कॉग्नोस, ये सारे देखिए ये सारे फ्रेमवर्क्स होते हैं, ये सारे टेक्नोलॉजीज़ होते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप सारी टेक्नोलॉजी को यूज़ करो। कहने का मतलब है कि आप इन टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ कर सकते हो। वो डिपेंड करता है कि आपकी कंपनी की क्या रिक्वायरमेंट है, आप कहाँ वर्क कर रहे हो, वहाँ पर क्या यूज़ हो रहा है। इट मीन्स आप सारी टेक्नोलॉजीज़ या सारे फ्रेमवर्क पे वर्क कर सकते हो अगर आप बात करते हो डेटा विजुअलाइजेशन की। ठीक, नाउ थर्ड पॉइंट इज़ डेटा वेयर हाउसिंग। डेटा वेयर हाउसिंग इज़ रिलेटेड टू डेटाबेस। तो बहुत बेस्ट एग्जांपल डेटाबेस का, वैसे तो पार्शियल डेटाबेस आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होता है, बट यहाँ पे हम बात करेंगे वेयर हाउसिंग की। तो एसक्यूएल स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। एक तरीके का ये भी एक सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। उसको हम मतलब इसके थ्रू हम डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं, डेटा को मॉडिफाई कर सकते हैं, डेटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं, ठीक है। Informatica, Talent, Hadoop which is related to big data, ETL and AWS Redshift, ये सारे टूल्स होते हैं। ये जनरली जो टूल्स होते हैं वो डेटाबेस से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। तो अगर आपको कोई चीज़ एनालिसिस करनी है, ठीक है, जहाँ पे आपको डेटा वेयर हाउसिंग की नीड होगी, तो आप इन सारे टूल्स को यूज़ कर सकते हैं। एंड नाउ लास्ट पार्ट इज़ मशीन लर्निंग टूल, यानी अभी हमने बात किया था स्टार्टिंग में मशीन लर्निंग।
हम एल्गोरिथम्स का यूज़ करते हैं जनरली मशीन लर्निंग में, ठीक है। तो अगर आपकी जो भी डेटा है उसमें मशीन लर्निंग का कोई रिक्वायरमेंट है तो आप मोहॉट, स्पार्क, एजर, एमएल स्टूडियो, ये सारे टूल्स को यूज़ करके आप मशीन लर्निंग का जो भी वर्क है उससे रिलेटेड आप उसको ईजिली कर सकते हो। थैंक यू।